अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में इस वक्त डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म के नवासे रज़ा डार केस, दुबई से लाहौर तक फैला हुआ माली तनाज़ा, अगवा के इल्ज़ामात में बड़ी तहकीकात। दुनिया में इस वक्त एक ऐसा केस ज़ेर बहस है जिसने ना सिर्फ मीडिया बल्कि अवामी हलकों की भी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के 22 साला नवासे रज़ा डार से मुतल्लिक एक हाई प्रोफाइल मामला सामने आया जिसमें मुबैना माली तनाज़ा, क्रिप्टो करेंसी, लेन देन और अगवा जैसे संगीन इल्ज़ामात शामिल हैं। ये केस अभी इब्तदाई तहकीकाती मरहले में है, लेकिन जितनी तफसीलात सामने आ रही हैं वो इस मामले को एक आम कारोबारी तनाज़े से कई ज़्यादा पेचीदा और हसास बना रही हैं। दुबई से आगाज़ कारोबार, शराकतदारी और क्रिप्टो डील्स। ज़राए के मुताबिक रज़ा डार ने कुछ साल कबल मुत्तहदा अरब अमारात, ख़ास तौर पर दुबई में अपना कारोबारी सफ़र शुरू किया। वहाँ उन्होंने मुबैना तौर पर 2 मुख्तलिफ कंपनियों के ज़रिए ऑनलाइन बिजनेस और क्रिप्टो करेंसी के शोबे में कदम रखा। इस दौरान उनकी मुलाकात 2 गैर मुल्की ख़वातीन कारोबारी पार्टनर्स से हुई। एक का ताल्लुक वेनेजुएला से बताया जा रहा है जिनकी उम्र तकरीबन 30 साल है, जबकि दूसरी हॉलैंड की शहरी हैं जिनकी उम्र तकरीबन 25 साल बताई जा रही है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये ताल्लुक महज कारोबारी शराकतदारी के तौर पर शुरू हुआ, मगर वक्त के साथ साथ इसमें क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल सरमायाकारी और ऑनलाइन ट्रेडिंग जैसे मामलात शामिल होते चले गए। ज़राए के मुताबिक दोनों फरीकैन के दरमियान मुलाकातें मुख्तलिफ बैन अल-अक़वामी मक़ामात पर होती रही, जिनमें सिंगापुर, मुत्तहदा अरब अमारात के शहर शामिल हैं। गौरतलब बात, तनाज़े की शुरुआत लाखों डॉलर के इख्तलाफात इब्तदाई तौर पर मामलात मामूल के मुताबिक चल रहे, लेकिन फिर माली लेन देन में इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो गए। ज़राए का कहना है कि तनाज़ा तकरीबन 5 से 15 लाख अमरीकी डॉलर के दरमियान माली रकूम पर शुरू हुआ। वो वक्त था जब दोनों फरीकैन के दरमियान एतमाद का रिश्ता कमज़ोर होना शुरू होता है। क्रिप्टो करेंसी के उतार चढ़ाव, सरमायाकारी के दावों और मुनाफे की तकसीम पर इख्तलाफात बढ़ते चले गए और बात महज कारोबार से निकलकर ज़ाती नोयत के तनाज़े की तरफ बढ़ गई। मुलाकातें और बढ़ता हुआ राब्ता। तहकीकात से जुड़े ज़राए के मुताबिक दोनों ख़वातीन और रज़ा डार के दरमियान आखिरी बड़ी मुलाकात गुज़श्ता साल अक्टूबर में सिंगापुर में हुई थी। बाद इस साल के आगाज़ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। एक दूसरे पर माली बेज़ाब्तगियों और गलत बयानी के इल्ज़ामात सामने आने लगे। इस दौरान रज़ा डार ने मुबैना तौर पर अपने करीबी रिश्तेदारों को भी इस सूरत हाल से आगाह किया हुआ था और बताया था कि उनके कारोबार शराकतदारों के साथ माली तनाज़ात संगीन शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। और फिर पाकिस्तान आने की दावत, फैसला कुन मोड़। ज़राए के मुताबिक रज़ा डार ने इस तनाज़े को बातचीत के ज़रिए हल करने की दोनों ख़वातीन, गैर मुल्की जो ख़वातीन थी, उनको पाकिस्तान आने की दावत दी। इस दावत के बाद दोनों ख़वातीन 26 जून को लाहौर पहुंची। उनके क़याम के दौरान वो लाहौर के डिफेंस के एक इलाके में रिहाइश पजीर रही। अगले दिन यानी 27 जून को उन्हें इस्लामाबाद मरीन गली भी ले जाया गया। ज़राए के मुताबिक इस दौरान उन्होंने इस्लामाबाद के एक मारूफ होटल में भी रात गुजारी। ये वो वक्त था जब बज़ाहिर मामला बातचीत के ज़रिए हल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन हकीकत में सूरत हाल इससे कई ज़्यादा पेचीदा होती चली जा रही थी। मुज़ाकरात या तनाज़ा, माहौल अचानक बदल गया। ज़राए के मुताबिक बाद में लाहौर और इस्लामाबाद में फरीकैन के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात शुरू हुए और इन मुज़ाकरात में रज़ा डार अपने चंद दोस्तों के साथ मौजूद थे। इब्तदाई तौर पर गुफ्तगू माली इख्तलाफात को हल करने के लिए थी, लेकिन जल्द ही बातचीत कलामी और शदीद झगड़े में तब्दील हो गई। ज़राए का कहना है कि इस दौरान माली रकम की वापसी का मुतालबा किया गया। जब दूसरी जानिब से भी अपने मौक़िफ़ पर सख्ती इख्तियार की गई तो हालात मुख्तलिफ होते चले गए। मुबैना तौर पर यह बात सामने आई कि ख़वातीन ने अपने अहल खाना से रब्ता किया और सूरत हाल को संगीन करार दे दिया। अगवा का इल्ज़ाम, मामला पुलिस तक जा पहुंचा। ये वो मरहला था जब केस ने एक नया रुख, इंतहाई हसास रुख जो है वो इख्तियार कर लिया। ख़वातीन के अहल खाना ने पंजाब पुलिस से रब्ता करके इल्ज़ाम आयद किया और दोनों ख़वातीन को अगवा किया गया, ये बयान उनकी तरफ से सामने आए और ये इतला मिलते ही मामला फौरी तौर पर लाहौर के डिफेंस थाने तक पहुंचा और फिर आला सतह पर इस पर कार्रवाई शुरू हुई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब को भी इस सूरत हाल से आगाह किया गया, जिसके बाद पुलिस को फौरी कार्रवाई की हिदायत दी गई। गिरफ्तार और फ़रार की कोशिश तहकीकाती। ज़राए के मुताबिक पुलिस छापे से कबल रज़ा डार और उनके चंद साथी मुबैना तौर पर मौके से फ़रार हो गए। ताम बाद में कार्रवाई के दौरान उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। अब ये गिरफ़्तारी इस केस का एक अहम मोड़ साबित हुई, क्योंकि इसके बाद तहकीकात को बाज़ाब्ता तौर पर मज़ीद वुसअत दी जाएगी। राब्ता बहाल और इब्तदाई बयानात। गिरफ़्तारी के फ़ौरन बाद पुलिस ने दोनों गैर मुल्की ख़वातीन का उनके अहल खाना से रब्ता करवाया।
اور یہ بڑی خوش آئند بات تھی کہ ان کا رابطہ ان کے اہل خانہ سے ہو چکا تھا. ذرائع کے مطابق دونوں خواتین نے اپنے ابتدائی بیانات تحقیقاتی حکام کے سامنے ریکارڈ کرا دیے ہیں اور اس وقت وہ مکمل تعاون بھی کر رہی ہیں. موبائل فونز، کرپٹو، فرانزک تحقیقاتی ادارے اب اس کیس کے تمام پہلوؤں کو باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں. فیصلہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہوگا، میڈیکل رپورٹس کے حوالے سے کیا چیزیں سامنے آئیں گی، اس کا فیصلہ وقت کرے گا. لیکن تحقیقاتی ادارے اس کیس کے تمام پہلوؤں کو اگر باریک بینی سے دیکھیں گے تو یقیناً فیصلہ حق اور سچ پر ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بن جائے گا.